फाइन फ्रेंड्स। तो आज आपकी अब ये आपका ये यानी कि रख लीजिए लगभग लगभग अब ये कल कल से आपका 7th की ज्योग्राफी एंड होगी। और मेरा बस एक ही मानना है कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से इनको अच्छे लेवल तक इनको ले जाएंगे। और सर तैयारी और पढ़ाई में तो डिफरेंस लगभग लगभग पता चली जाए। देखो तैयारी पहली बात है कि तुम बिना पढ़ के तुम तैयारी ना कर पाओगे, लेकिन तुम तैयारी एक ऐसी प्रक्रिया है ना जिसमें तुमको पढ़ना कम पड़ेगा, तुम्हें पिक्चराइज करना बहुत होगा। ये हुआ था तैयारी, ये हुआ तैयारी आपका। और जो सिर्फ 8 घंटा पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई हुआ है। तैयारी तुम जिस चीज को जिस इमेज की तरह तुम सोचते हो उसी तरह तुम उनको अपने पिक्चर में क्रिएट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत। जो शायद कभी तक आपने सोचा नहीं होगा। और मैं एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तुम कोई भी चीज भले हमसे पढ़े ना पढ़े, हम तो वैसे भी नहीं पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो, पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। तो मैं एक चीज मैं हर हमेशा कहूंगा कि तुम पढ़ो वढ़ो नहीं, बस तुम जो है ना अपना सोचने की ऑब्जर्वेशन पावर को इतना हाई लेवल करो, इतना हाई लेवल हो। तो वो से क्या होता है, तुम एक बार देखते हो ना उनको, तुम्हें देखने की क्षमता इतनी डेवलप हो जाती है, उनसे तुम सोच नहीं पाओगे। मतलब सोचने की तरीका अपने आप को बदलो, उनके बाद तो कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्जाम हो, आप अपने एग्जाम के टिप्स को जो टीचर लोग देते हैं उनको अपना आइडियल माने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक ही मूल मंत्र है, और तुम बनोगे उनसे, कि पहली बात तो तुम अपने स्टडी टेबल पर लिख लो उनको सामने में कि पढ़ना है क्योंकि सीखना है, सीखना है क्योंकि समझना है, समझना है क्योंकि उन्नति करना है, राइज करना है। तुम पहले बात एक फील्ड को कर लेते हो। कोई एक फील्ड तुम्हारा क्या है कि पढ़ाई, पढ़ाई को तुम बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हो। ये ये तुम पढ़ना जो है तुम अच्छे ढंग से कर लेते हो, ठीक। इनको तुम इतना बेहतरीन लेवल तक पहुंचा लेते हो कि उनके मुकाबला शायद कोई नहीं कर पाए। तुम इनको बहुत कर देते हो, लेकिन जो अगला स्टेप जो है आपका, अगला स्टेप जो है आपका सीखने का, वो तुम छोड़ देते हो। और समझने का, समझ का, ये तुम दोनों छोड़ देते हो। ये और तुम चाहते हो हमको बस सक्सेस मिल जाए, हमको एक राइज करने का साधन मिल जाए। कैसे मिलेगा? ये तो 98% तुम देख रहे हो यहाँ पे, 98% यहाँ का बंदा काम कर रहा है। ये और हम तो हमारी ऐसी, हम अपना एजुकेशन सिस्टम की, मतलब मैं अपनी ऐसी कैप, एक होता है ना एजुकेशन सिस्टम को, मैं इस तरह को अपने आप को डिजाइन करूंगा। मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, इंस्टीट्यूट की, जो मेरे एजुकेशन लेवल जो होंगे वो इसी तरीका से, कोई भी बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, कुछ भी बोर्ड का मैं बात करूंगा, उनका जो बेहतरीन जो होगा, सबसे पहले यहाँ तो सब कोई करवा देता है, हर एक टीचर्स यहाँ करवाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें फिजिक्स पढ़ना है। वाई? क्यों? मतलब क्यों पढ़ना है सर फिजिक्स? केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है? जब मैं पढ़ता था तो हमें हमें लगता था जो पढ़ा है पढ़ लो उनको। लेकिन जब ऐसे ऐसे हमको टीचर से, जब मैंने कभी कभी उनका मतलब लेक्चर्स देखा, तो बोलता था यार जब तुम पढ़ ही रहे हो तो उनको समझो कि हमें पढ़ना क्यों है, जरूरी क्या है ना, हमारा यूटिलिटी। अब बिना बिना तुम हमारा जो जो सब्जेक्ट को तुम कर रहे हो, जो सब्जेक्ट को तुम तैयारी कर रहे हो, उनका तुम्हारा अगर यूटिलिटी पता ना हो, काहे को कर रहे हो यार? मत करो। पहले उनकी यूटिलिटी देखो, फिर उनके बाद स्टडी टेबल पे चिपकाओ। बोले हाँ ये आ रहा है, 4 वोट आएगा, उनको ऐसे करके अपना जो है एक लाइन इधर एक लाइन इधर करके अपने उनको यूटिलिटी को देखो, तब पढ़ो। उनके इमेजिनेशन से तुम पढ़ोगे, पढ़ने के लिए तुम पढ़ रहे हो, लेकिन तुम यूटिलिटी के लिए जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारी
कैरियोसिटी जो होती है दिमाग की, वो सबसे बेहतरीन होगा। आपका जानने की जिज्ञासा रखते हैं यार। मरे हुए व्यक्ति तो वैसे भी कोई कहने के लिए होता है उनका, अपना कोई होता ही नहीं। मतलब देखो, कोई भी, अगर तुम मान के चलो, अगर कल वो बता दिया कि तुमको जब तुम दरोगा बनोगे तो तुमको सैलरी नहीं दिया जाएगा, तुमको अपने तुमको बस काम करना है, एक राष्ट्र व्यक्ति, एक नागरिकता यानी इंडियन के सिटीजनशिप के होते हुए उनको बस आपको निभाना है, तो तुम कहा सोचोगे यार बाहर हो जाए नौकरी, ऐसे हम जिंदगी काट लेंगे, वैसे भी नहीं देगा, वैसे भी नहीं देगा। तो सारा तुम तो यही कह रहे हो उनको, हमका तनी पारिवारिक स्थिति ठीक हो। हम कहते हैं मैक्सिमम आप 1 साल तैयारी करें, दूसरा साल प्रैक्टिस बेहतरीन, नहीं तो 6 महीना कर दो। 6 महीना में करने में आपको क्या जा रहा है? पहला साल कुछ मत करो, पहला साल तुम इतना बेहतरीन लेवल की कंटेंट तैयार कर दो कि ताकि तुम्हारा जब तुम पढ़ोगे तो दोबारा पढ़ना ना पड़े, ऐसी पिक्चराइज करो उनको। अब पता चले कि एक बैच ले ऐसा, हमारा हम भी फंस गए थे, हमारा दोस्त भी है तो वो भी फंस गया, डबल डबल बैच ले लिए, इधर इधर की कर रहा है, इधर इधर, अब ले फंस गए दोनों। कम से कम एक बैच बेहतरीन लो और उनसे तैयारी करो, उनके बाद जो आपका होगा तैयारी, जो लगभग लगभग आपका बेसिकली तौर पे होगा, उनको अब अच्छे ढंग से तैयारी करें, उनको बेहतरीन तरीका से करें उनको। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि मेरी आपकी ज्योग्राफी की जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ, करीब करीब तो उनमें भी 7-8 लेक्चर्स लिए होंगे शायद, और इनमें भी 10 लेक्चर्स जाएंगे, ठीक ना, 10-11 लेक्चर्स इसमें भी जाएंगे। लेकिन कारण मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि मेरे इतना ज्यादा लेक्चर्स लेने का कारण क्या है। कारण इसलिए कि अभी हमारी जो मैं जिस चैनल पे काम कर रहा हूँ, उन चैनल का लाइव लेने का जो है ना ऑप्शन नहीं होगा। और मैं एक चीज मैं आपको हर हर दिन और हर इमेज से मैं कहूंगा कि आपकी तैयारी मेरे पर छोड़ दीजिए, कि तैयारी आपको कैसे कराना है, लेकिन पढ़ाई नहीं। पढ़ाई तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे आप पिक्चर को फॉर्मेट कीजिए उनको, लिटरली। और उनको फॉर्मेट करना वो तुम्हारे बस की बात है, हम तो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। उनके ऐसे रिकॉल करो, ऐसा तुम्हारा इमेज होना चाहिए कि जब तुम इनको पढ़ो तो पूरा कहानी पिक्चराइज होना चाहिए, ऐसे पढ़ो तुम। इमेजिनेशन क्रिएट होगा ना, तब तुम्हें याद रखने में बहुत सफलताएं होगी। और मैं एक चीज को मैं बार बार क्या कहूंगा कि तुमको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है यार। नहीं करोगे तो तुम ये महाभारत जैसे तुम इस दौर में नहीं उतर पाओगे। वो उतरे तो तुम गए, उतरे तो तुम गए। इनमें सर मानसिकता तौर पे अगर आप देखी जाए तो बेहतरीन लेवल से एक ही होगा जो आपको कंटेंट की अगर मैं बात करूं, सबका अलग अलग होता है। और मेरा पढ़ाने का तरीका भी अलग है और मेरा सोचने का तरीका भी अलग है। और मैं एक चीज की हर मैं व्याख्या ही करूंगा कि हाँ, लेकिन मैं आपके लिए एक चीज, मैं एक बैच लेके आऊंगा उनमें जो, हालांकि अभी उनका भी एग्जाम भी चल रहा है, लेकिन हम सोचते हैं ऐसा कि बिहार बोर्ड का 11th 12th मैं स्टार्ट करूँ, तो उनमें भी आप बहुत बेहतरीन ढंग से अपना निभा ही रहे साथ। तो मैं एक चीज मैं कहना भी चाह रहा हूँ कि जब हमारी कोई भी बोर्ड हो, हम इसी तरह से पढ़ाएंगे, इसी मस्ती के साथ। और मस्त नहीं होना चाहिए सर, पढ़ाई मस्ती का मार है सर। और जहां देखो, पहली बात है, जहां इंद्रिय विशेष सहयोग होगा वहां तुम्हारा स्वतः मन करेगा, वहां मस्ती नहीं है यार। जहां तुम खोज रहे, नशा में कौन सा मस्ती है यार? नशा में कौन सा मस्ती है? बहुत सारे मित्रगण खाते होंगे क्या? नहीं यार, हमारा दोस्त भी है, वो भी खाता है मतलब उनको हम कुछ कहते नहीं है। खाओ, तुम्हारा अपना जिंदगी है, खाओ मस्ती से, यार कोई दिक्कत है नहीं उनमें। तो मैं आज यही बात करूंगा आपके, मैंने बिहार के बारे में चर्चा कर दिया था, लद्दाख के बारे में चर्चा कर दिया था, थार रेगिस्तान के बारे में हम आपको चर्चा कर दिया था। लेकिन अब आपका एक केरल जो भाग है, केरल की मैं बात करूंगा, ठीक ना। केरल जो एक सबसे निचले वाले टाइप के होते हैं, जो अरब सागर के बगल में, ठीक ना। तो वहां पे आपको मैं केरल प्रदेश के बारे में बात करूंगा। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी, ठीक ना, लिखना बहुत जरूरी होता है। केरल प्रदेश, ये है कि ये, और मैं, हमें एक बात मैं हकीकत बोलूं, हमारी कोई शायद
सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन करना चाहिए यार। यार कोई करे ना करे, हमको कौन मतलब, हम तो हम अपने हम खुद भी सीख रहे हैं, और जिन्हें लगे कि हाँ यार मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, तो प्रमोट करना बहुत अच्छी बात है। ना करे तो भी हमें तो अपनी काम करना है, तुम करो या ना करो, लेकिन कर देना चाहिए। और तुम कर नहीं पा रहे हो तो ये थोड़ी तकलीफ होती है यार, कभी कभी कर दिया करो। तकलीफ वाली बात तुम, मैं ज्यादा नहीं लेता हूँ उतना, अभी शुरू शुरू में मैं उतना का है झंझट लो, और जनरल झंझट लेना भी नहीं चाहिए, कौन दिक्कत है वहां पे। मैं केरल प्रदेश की बात करूंगा कि केरल प्रदेश में है क्या। पहले बात, अगर केरल केरल प्रदेश की मैं बात करूं, तो केरल प्रदेश में जो मैं बेहतरीन जो केरल प्रदेश जो है आपका, टॉपिक बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, अब छोटा छोटा है हाँ, लेकिन यानी एट एट्थ की ज्योग्राफी उनमें थोड़ा अपना होगा, थोड़ा लेंदी चैप्टर होगा उसमें भी। फिर उनके बाद ज्यादा से ज्यादा आपका लेंदी होगा 11 ट्वेल्थ में। पहले 11 ट्वेल्थ हम नहीं जाएंगे, पहले आपको मैं, जब ये आपका टेंथ, जैसे इनको हम टेंथ तक पहुंचाएंगे, सिक्स के सिक्स क्लास के ज्योग्राफी, और टेंथ क्लास की टेंथ क्लास की ज्योग्राफी, इनको पहले यहाँ पे डन करेंगे, ठीक। और डन करने के बाद, और एक चीज मैं बता रहा हूँ, रविवार की क्लास जो होगी वो सब लाइव लेने का ऑप्शन आने के बाद ही होगा हमारा। मैं एक चीज अभी भी बोल देता हूँ, लेकिन लाइव देखो, हम न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूँ, न्यूज़पेपर जो आपका होगा रविवार के रविवार होगा, 10 क्वेश्चंस उनमें हर रविवार को कराया जाएगा, क्वेश्चंस फॉर्मेट का होगा उनका, और उनका कोई पीडीएफ और कोई उनका क्वेश्चंस नहीं जाएगा, वो खुद अपने करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे मैं, हालांकि वो करंट अफेयर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हम एक चीज आपको बात करेंगे कि न्यूज़पेपर हम उठाएंगे, ठीक ना। न्यूज पेपर हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनसे रिलेटेड आपको समझाना बहुत इलिजिबल होगा, तरीकाएं होगी उनकी। और कुछ खेल के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी जो अपना होता है, अपना हॉकी जैसे वगैरह ये सब हो गया अपना, तो ये सब के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, वो अपना अगले एक और चैनल का सेटअप बना रहा है, उनका उनको बनने के बाद मैं अपना काम कर दूंगा, उनके लिए आप दिक्कत ना ले। तो यहाँ पे हम केरल प्रदेश की मैं बात करूंगा। केरल प्रदेश जो आपका क्या है, केरल प्रदेश में आप जानते हैं यार, केरल प्रदेश को जानना कितना तुमको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, कितना पिक्चराइज क्लियर होता होगा डायरेक्ट यहाँ पे। यहाँ जो ये चीज आप देख रहे हैं, ये कॉमन सी ये वाली होगी अभी शंकराकार, ये होगा केरल, ये इनकी ये वाली, मैं उतना मेरे को नहीं आता है फॉर्मेट करना, सीख लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीखना पड़ेगा नहीं तो। अगर तुम्हारे अगर बदौलत अगर डिजिटल आती है तो मैं उन पे बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाऊंगा। तो केरल प्रदेश में हमें क्या चीज पढ़ना है, देखो केरल प्रदेश जो है भारत के पश्चिमी तट पर है, ठीक ना। केरल क्या है, भारत के पश्चिमी तट पर है, केरल जो है भारत के भारत के पश्चिमी तट पर है, ठीक। और ये तट जो है ना, इनका पट्टी जो है संकरी है, लंबी और संकरी है पट्टी, लंबी भी है, ऐसा नहीं है, देख लो लंबी, ठीक ना। ये कभी कभी क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट में, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आया तो कोई बात नहीं। इनका जो है आपका संकरी पट्टी है, क्या है, संकरी पट्टी। देखो इनमें सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं, अगर कोई हमको मतलब ऐसा लगता है, अगर कोई वीडियो देखे ना देखे हमको फर्क नहीं पड़ता है, समझे। लेकिन हम अपने खुद को अभी ट्रेंड कर रहे हैं, और जिस दिन हम अपने आप को बहुत ट्रेंड कर लेंगे तो उनके बाद तो फिर तो है ही है। और मेरा तरीका ही है इसी तरीका पढ़ाना, और मैं इन्हीं तरीका से पढ़ाऊंगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे हम इनकी दो, एक है आपकी पूर्व दिशा में, देखो ये जो आपका है पूर्व दिशा में, जो यहाँ पे आपको एक पहाड़ियां जैसी है, जैसे हाँ, पश्चिमी घाटी का नीलगिरी पर्वत जो है, इनके ये दिशा में, केरल के जो है पूर्व दिशा में क्या है आपका, पश्चिमी घाटी, पश्चिमी घाटी नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत ये आपका। और पूर्व घाटी में जो आपका है अन्नामलाई पहाड़, अन्नामलाई पहाड़, ठीक ना।
अन्ना मलाई पहाड़, ये आपका ये रहा पहाड़। ये कैसी है, वो पूरब दिशा में था, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम दिशा, ठीक ना। ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, इनकी डायरेक्शन जो होगी आपकी पश्चिम दिशाएं में होगी। मतलब इतना तुमको समझ में आना चाहिए कि इनकी पट्टी कैसे संकरे, आपको इमेजिनेशन करना है सिर्फ, हमको तो इमेज आ गया, अब इनको कैसे प्रदर्शित करें आपके सामने में। तो उनका क्या आपकी फोटोग्राफी, मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, फोटोग्राफी अभी दिखा रहा हूँ उनका। यार देखो, आपके लिए मैं इनको खोज चुका हूँ कि कैसे आपको दिखाना है हमको, ठीक ना। इनकी कुछ जगहें भी है, बेहतरीन जगह है, ठीक ना। अब देखो इनकी, ये जगह जो आपकी नजर आ रही है यहाँ पे, अगर आप देख पाएंगे इनको गौर से, ये इनकी ये वाले जो आपको नजर आ रहे हैं इतना, ये वाला, ये जो आपको जो दिख रहा है इनकी इनकी इतना से इतना वाला, ये वाला जगह, ये आपको जो दिख रहा है वो पूरा केरल की है, केरल, ठीक ना। तिरुउच्ची, यहाँ पे है तिरुउचिरा। ये थोड़े मतलब इनका जो है ना अपना वर्ड जो ज्यादा है इनका, तिरुउच्चा रप्पापल्ली, यहाँ पे मतलब इनका है तिरुवनंतपुरम के बारे में इनका ज्यादा है, यहाँ पे चर्चा इनकी है, तो उनके बारे में हमको देखना है। और थोड़ी ज्यादा है इनमें, वर्ड ज्यादा है इनका, एक बार दो बार पढ़ेंगे तो फिर उनकी याद आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यही लिए आपको समझा रहा था। उन देखो, आप जब पढ़ रहे हैं तो उनका एक कम से कम इंडियन मैप होना चाहिए, ज्योग्राफिकल मैप उनका होना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी का होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने आपको यहाँ चीज बताया था कि भारत के पश्चिमी घाट का है और लंबी है, और संकरी पट्टी, ये जो है संकरी पट्टी जो है आपका वो भी है। और मैं यहाँ से आप एक चीज में बात करूंगा, इनका जो संकरा तटीय मैदान जो है इनकी, देखो संकरा तटीय मैदान की अगर मैं बात करूं यहाँ से, ठीक से इनका, क्या करूं यार, हाँ ये अब ठीक है। तो यहाँ पे शंकरा शंकरा तटीय मैदान, शंकरा तटीय मैदान जो है आपका, ये कितना है, इनकी अधिकतम चौड़ाई जो है आपका 100 मीटर, 100 मीटर की होती है, कि जो है अधिकतम चौड़ाई, अधिकतम चौड़ाई जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, वो आपका कितना है, 100 मीटर की, ठीक ना। इनका जो आपका 100 मीटर की चौड़ाई होगी। और मैं यहाँ पे जो इनकी भाग जो है ना, तीन तीन डिवाइडेड में इनका है, यहाँ पे मैं कुछ समझाना चाहूंगा। अगर देखो यहाँ पे कौन कौन सा भाग आपको नजर आएगा, यहाँ पे तीन भाग है जो इनकी मट्टी जो लाता है यहाँ पे। पहला आपका यहाँ जो आपका होगा तटीय मैदान, जो समुद्र की लहरों से होगा, क्या होगा, यहाँ पे आपको नजर आएंगे तटीय मैदान, ठीक नहीं, इनकी अपनी है, यहाँ से आप इनको नोट डाउन करिए। ये आपका है मैदान, तटीय मैदान जो है ये समुद्र की लहरें हैं, से समुद्र की जो लहरें से जो इनकी पतली पतली जो परत होती है मट्टी की, मिट्टी जो होती है इनकी पतली परतें जो होगी आपकी मट्टी की, पतली जो होगी आपकी मट्टी की परतें जो होगी, वो अरब सागर के द्वारा जो है ना इनको, और यहाँ पे पतली क्षेत्र जो होगी उनको हम दलदली कहेंगे। यहाँ का पतली क्षेत्र जो है इनकी पतली परतें को, यहाँ जो है इनका दलदली, ये जो आपका दलदली क्षेत्र का है, यानी कि दलदल मतलब इनका जो थोड़ा बहुत ऊपर का जो भाग होगा वहां पे दलदला क्षेत्र होगा। अब इमेजिनेशन करिए, जब जब उनकी जगह पे ज्यादातर का कभी कभी मट्टी हो जाए, जहाँ पे
जहाँ मट्टी जहाँ पे खुनाई जाती है वहां पर जो बलुआही मट्टी जो होती होगी आपकी, वहां पे क्या होता है, आप वहां पे लात लात को जो है अपना थोड़ा थोड़ा दबाते हो तो वो दलदला बन जाता है वहां पे, उस जगह पे। उनको इमेजिनेशन करो अपने आप में, ठीक ना। और उनके बाद हम एक बात करेंगे आपको रेतीले क्षेत्र के बारे में, जो उपजाऊ अधिक है, रेतीले क्षेत्र, ठीक। रेतीली मैदान के बारे में जो पूर्वी भाग में है इनका, रेतीला जो है, रेतीले मैदान जो है इनका जो अधिकतर है वो आप देख पाएंगे यहाँ से। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप शायद अच्छे तरीका से आप देख पाए, नहीं जो दिख पा रहा है ऐसे आप इसे किसी त्रिभुज की तरह बनाइए। फिर उनके बाद पहला यहाँ पे इनको नोट डाउन कीजिए, तटीय मैदान होगा, समुद्र समुद्र के द्वारा लहर जो होंगे उनसे इनको पतली क्षेत्र, पतली क्षेत्र को जो दलदली क्षेत्र होगा वो सबसे, उनके बाद अरब सागर जो होगा आपका, अरब सागर, अरब सागर जो उनकी पतली जो होगी सबसे, वो पट्टिका क्षेत्र जो पतली पतली वो आने की अरब सागर की मट्टियां जो होती है उनसे जब बार बार उनका अपना समुद्र तक की लहरें आएंगी फिर उधर से बाहर जाए। आपको बताया नहीं था ज्वार और भाटा के बारे में, इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था ज्वार और भाटा के, इमेजिनेशन करो। तो वहां पे आपको इनको यहाँ से अरब सागर के बारे में जो है आपका मैंने इनको बता दिया। अब रेतीला मैदान जो है वो क्या है, पूर्वी भाग में आपका, वो क्या है आपका पूर्वी भाग में। तो ये उपजाऊ कम है, सॉरी उपजाऊ ज्यादा है, यहाँ पे उपजाऊ जो है ज्यादा है, यहाँ का उपजाऊ जो इनका ज्यादा है। और वह कॉप मिट्टी, यहाँ पे जो है रेतीली मैदान में कौन मिट्टी होता है, कॉप, कॉप मिट्टी, ठीक ना। मिट्टी जो होता है वो कॉप मिट्टी होता है। और उनके बाद हम बात करेंगे एक पूर्वी पहाड़ी जो है, वो पर्वतीय मिट्टी जो होता है, वो जो अपनी उनकी जो होती है ना, उनके यहाँ पे कम उपजाऊ होती है। जो उनका पूर्वी पूर्वी अगर मैं बात करूंगा पूर्वी भाग की, पूर्वी भाग में क्या है, यहाँ पे पहाड़ है, ठीक। और यहाँ पुरानी पुरानी भाग का जो आपका जो दिख रहा होगा वो पुरानी चट्टान जो होती है ना उनकी, वो वहां पे चट्टान नजर आएगा आपको। और इनमें क्या आपका मतलब यहाँ पे उपजाऊ होता ही नहीं है, यहाँ पे कम उपजाऊ वाला क्षेत्र है इनका, मतलब उपजाऊ होता ही नहीं है। और ये पर्वतीय मिट्टी होता है इनका, ये जो होता है पर्वतीय मिट्टी, ठीक ना। ये क्या होता है, पर्वतीय मिट्टी। इनको आप सही ढंग से इनको आप लिख लीजिएगा, ये होता है पर्वतीय मिट्टी। तो इनमें कम ही उपजाऊ होता है। वो पर्वतीय मिट्टी कैसी होती है, वो आपका पूर्वी क्षेत्र जो पूर्वी भाग जो है इनका, सॉरी इनका कुछ ही, अब यहाँ पे आपको नजर आएगा पूर्वी भाग, ठीक ना, यहाँ पे भी आपको आ रहा है पूर्वी पहाड़। तो इनके कुछ भाग ऐसे हैं जो वो चट्टान के मतलब उनका मर्ज होता है इनमें, और उन्हीं को हम पहाड़ी मिट्टी कहते हैं। और उन पे पहाड़ी मिट्टी पर कुछ होता ही नहीं, वहां पे उनका नमी भी नहीं होगा उस जगह पे, हाँ लेकिन जंगल तो होगा। और वहां से आपको, तब पर भी यार पहाड़ है तो वहां पे कुछ कुछ तो होगा। तो वहां पे जंगल जैसे, वहां पे बेहतरीन आयुर्वेद को नाम से आप जाने होंगे, आयुर्वेद अच्छे किस्म के वहां पे होते होंगे। जहां पर पहाड़ी की मैं बात करूँ, उस इलाके की मैं बात करूँ, वहां पे आपको भले वहां पे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन वहां पे जब जंगले हैं तो वहां से आपकी जैसे कुर्सी वगैरह बनाना है तो वहां पे काटना तो पड़ेगा ही, वहां उनका उपयोग होता है। तो पहाड़ के बारे में भी पढ़ना हमारी उपयोगिता के लिए होता है। और पॉलिटिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो उनमें इतना बेहतरीन लेवल जो होता है ना उनका, बेहतरीन। हालांकि सिक्स्थ और सेवेंथ की ज्योग्राफी पॉलिटिक्स की मैं बात करूं तो उनका, उनमें भी छोटा छोटा चैप्टर्स है, उनको भी अच्छे तरीका से मैं निपटा दूंगा। अगर लाइव लेने की ऑप्शन आती है तो हम एक दिन में उनको कंटेंट लेकर मैराथन लेके निपटा देंगे। कम से कम दो दो मैक्सिमम 3 घंटा की क्लास तो लगेगी वो उस समय, तो उनका अपना ही होगा। तो मैं बात करूंगा अब कुछ, अब मैं एक चीज आपको मिटाना चाहूँ यहाँ से, मैं मिटाऊंगा क्या कि अब एक मैं आपको बेहतरीन यहाँ को जो है ना, केरल का गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे गॉड्स ऑन कंट्री, केरल प्रदेश को जो है आपका गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। वाई क्यों,
और कैसे कहा जाता है इनको यार, ये भी तो होना चाहिए, इनको भी होना तो चाहिए। क्यों कहा जाता है? केरल प्रदेश को केरल प्रदेश जो आपको नजर आएंगे वो केरल प्रदेश, इनको गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। गॉड्स ऑन, इनको इन प्रदेश को गॉड्स ऑन कंट्री ये कहा जाता है। क्यों? क्वेश्चंस मार्क आना चाहिए यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर ये देखो आपके मनमोहक दृश्य, मनमोहक दृश्य, मनमोहक दृश्य, परशुराम की कहानियां, मतलब उनकी कहानियां गाई जाती है। और प्राकृतिक का लगता है यहाँ पे, प्राकृतिक का साक्षात यहाँ पे आपको लगेगा कि पूरा प्राकृतिक दृष्टि है, ऐसे आपको लगेगा। फिर उनके बाद मनमोहक प्राकृतिक, इनकी सुंदरता, समुद्र तट, इनकी समुद्र तट, इनकी बहुत सुंदरता है सर, इन्हें कभी जाना चाहिए यहाँ पे। समुद्र तट जो है यहाँ पे बहुत बेहतरीन है आपका, समुद्र तट के बारे में। उनके बाद आप यहाँ पे, हाँ एक चीज है कि यहाँ पे मैं एक चीज आपको नोट पॉइंट में लिखाना चाहूंगा, नोट पॉइंट ना लिखे तो पूरा फुल पॉइंट में लिख लीजिए। यहाँ पे प्राचीन जो आपको नजर आएगा, प्राचीन में जो नजर आएगा वह उष्ण कटिबंधीय, प्राचीन में जो नजर आएगा आपको उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, ठीक ना। इनमें क्या है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, उष्ण कटिबंधीय, देखो इनमें लिखा ठीक से नहीं, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, ठीक ना, प्राचीन में। लेकिन अब यहाँ में अगर मैं देखूं 1985 में जो आपको ये जो नजर आ रहे हैं, इनको जो है आपका यूनेस्को, ठीक ना, सॉरी इनको नहीं कहा गया। अब यहाँ पे इतनी प्रचलित जो इनकी आधारित जो है, इनके मसाला पे अभी आधारित है, ठीक ना। और इनको गौर से इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का मनमोहक दृश्य लगता है, पूरा प्राकृतिक यहाँ यहीं पे है, ऐसा लगता है इनको यहाँ, मतलब इनकी अपनी प्राकृतिक, पूरा प्राकृतिक का दिन। और यहाँ पे अधिकतर आप देखेंगे इनको तो इतना बेहतरीन, अब देखो प्राकृतिक ऐसा संगीत गा रहे हैं, उन संगीत को छोड़ करके हम, आप सब, हम एक नहीं कह रहे हैं, सब भोजपुरी डांस पे लगे हुए हैं, क्या कॉन्सेप्ट है वहां पे। तो सब इनको इस, देखो मनमोहक दृश्य, प्राकृतिक, समुद्र तट उनका कितना बेहतरीन होगा, वो सब यहाँ पे आपको नजर आएंगे। और उनके बाद प्राचीन जो है आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी है यहाँ पे, प्राचीन के पहले समय पे ऐसा मतलब नजर आते होंगे, अभी भी शायद नजर आते होंगे, जो ये है तो अपना नजर आते ही होंगे, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा यहाँ से एक साइड वैली, साइलेंट वैली जो आपका पश्चिमी घाटी जो है, में पश्चिमी घाटी में क्या है, अवस्थित है। और ये जो है जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, जैव विविधता, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली एक आपको नजर आएगा, साइलेंट वैली, ये सब नोट की पॉइंट है, नोट के पॉइंट है, नोट में आप इनको डाउनलोड करिएगा, 1 नंबर। अब यहां से आपको एक साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, वैली जो है आपकी, ये आपको पश्चिमी घाटी में अवस्थित है, पश्चिमी घाटी में अवस्थित है, ठीक, क्या है, अवस्थित आपको नजर आएंगे। और फिर उनके बाद आप इनको यहाँ पे देखें, ये जैव विविधता के लिए जो आपका, जैव विविधता की मैं बात करूंगा, यह स्थान जो है जैव विविधता के लिए है, ठीक ना, यानी यह स्थान जो आपको नजर आएगा, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी,
जैव विविधता, जैव विविधता, ये इनके लिए जो अपना, अगर मैं बात करूं इनको, तो इनके लिए है। और यूएनओ, यूएनओ में इनकी विशिष्ट, अगर एक यूएनओ है, ठीक ना, यूनेस्को अपना कुछ होगा, यूएनओ, यूएनओ में इनकी विशेषता, विशिष्टता, विशिष्टता जो है आपकी, वो विशेषता की अगर मैं बात करूं, वो जो आपका होगा वो विश्व स्तरीय में बताया गया है। विश्व स्तरीय मतलब विश्व के स्तर पे इनको बताया गया है, ठीक ना। इनको जो है विश्व स्तरीय पर बताया गया है, ठीक ना। इनको है, इनको क्या कहा गया, इनको विश्व स्तरीय पर बताया गया है। लेकिन इनको जो है आपको विश्व धरोहर में 1985 में इनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अब इनका सूची, इनका जो सूची की अगर मैं बात करूं 1985 में, और एक आपका एक और जगह और जो इनकी 12वीं सूची में, एक इनकी सूची होती है कि इनको किस में विश्व धरोहर की कितने सूची में इनको इतना डिफाइन किया गया है। इनको आप जरा, इनकी 12वीं सूची है, अब इनको 12वीं सूची में कब इनको लाया गया है उनके बारे में हमको देखना पड़ेगा, और देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें यहाँ से इतनी बड़ी क्वेश्चंस आपको बनती है। यहाँ पे देखो, पहले बात, यहाँ पे एक स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके आप कहीं भी क्लास देखेंगे तो इनके बारे में आपको नजर जरूर आएंगे। इनको सबसे बेहतरीन आपको ये बात आपको लगेगी, यहाँ से इतना 1985 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया, लेकिन 12वीं सूची में इनको कब लाया गया, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनती है, ठीक ना। अब कारण यहाँ के ये है कि ये क्वेश्चंस आपको 12वीं सूची में लाया गया, तो क्यों लाया गया, ये क्वेश्चंस आपका यूपीएससी पूछता है। कारण, कारण पूछता है, ये नहीं पूछता है कि इनको कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ये पूछेगा नहीं वो। अब मान के चलो, अब तुम्हारा एक बजट है, जैसे सबसे कम आय देते हैं बिहार, गुजरात, मतलब इनका अपना है, कुछ राज्य है। अब उनको भैया, अगर आप देखें उनको, तो पहले आप प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्सरी सेक्टर्स, इनको आप फाइंड आउट करें कि 2022 से 23 तक में कितना था, और इनका क्या, इन तीनों सेक्टर्स में आपका सबसे ज्यादा किसका अहम योगदान था इनको आय देने में, ये आपसे पूछेगा। वो किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक ना, वो आपको देखेंगे। तो इनका वहां से आपको पूछना, ये चीज हो जाता है आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई नजर आएंगे। सेंट वैली जो है पश्चिमी घाटी में अवस्थित है, ठीक। जब अब ये थोड़े ना क्वेश्चन हो गए सर क्यों अवस्थित है वहां पे, प्रकृति का देन है। हर जगह तुम क्वेश्चन मार्क लगा नहीं सकते हो, जहां लगेगा वही तुम लगा पाओगे। वहां क्वेश्चन मार्क लग सकता था कि 12वीं सूची में सर इनको रखा गया, ठीक है, लेकिन सर इनको कारण भी तो होना चाहिए, क्यों रखा गया, कारण होना चाहिए इनका। तो ये इनको विश्व धरोहर में इतना में इनको शामिल किया गया, 22वीं सूची में उनको, 12 सूची में ऐसे मैंने इनको देखा है। अगर उसी में जिस मोबाइल से हम अभी कर रहे हैं उन्हीं मोबाइल में कुछ डाटा है उनमें, ठीक ना। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा आपको, इनकी भारत में मानसून की जो आपकी शुरुआत जो होगा वो इसी जगह से होता है। क्यों, क्यों होता है यार, ये क्वेश्चंस खड़कना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। क्यों, ये जो भारत के जितने भी मानसून है यहीं से स्टार्ट होता है, क्यों, ये आपको अगली स्लाइड पे बताई जाएगी। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे
अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे भारत की जो है, भारत की मानसून की शुरुआत यहीं से होता है। हुआ है क्वेश्चन मार्क, क्यों? ये क्वेश्चन मार्क आपको चाबी खोलने का क्या दिमाग का आगे चल रही है इनको, ये आपका ब्लॉक है, इनको खोलो, हर हालत में खोलो इनको। अरे वो कारण है कि ये समुद्री तट पे जो आपको नजर आएंगे, समुद्री तट पे बसे होने के कारण जो है इनका, ये अत्यंत नम होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री तट, ये जो आपको नजर आएंगे समुद्री तट बसे हुए के कारण जो है आपका अत्यंत अत्यंत नम है। क्या है? आपको नम है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज देख पाएंगे तो यहाँ के ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु की अगर मैं बात करूं, देखो ग्रीष्म ऋतु में इनकी गर्मी कितनी होती है? ग्रीष्म ऋतु में इनकी गर्मी कितनी होती है? 65 डिग्री, सॉरी 32 डिग्री आपकी होती है। ठीक। और उनके बाद शीत ऋतु में 23 डिग्री, शीत शीत ऋतु में जो आपकी होगी, शीत ऋतु में जो आपको नजर आती होगी वो आपको 23 डिग्री नजर आती होगी। ऐसे आपको खटाक से सोचना है बस इनको को, इसी तरीका से हमको पढ़ाने में इतने मजा आता है आपको कुछ कहने का, और हमें पढ़ने की आदत मैंने छोड़ चुका हूँ, ये बात है। तो यहाँ से ग्रीष्म ऋतु का आपको देखे होंगे, अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आते यहाँ पे। ये जो आपको नजर आते हैं यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु, ठीक, शीत ऋतु है, ये आपकी ये ऐसी नजर आती है, ये शीत ऋतु है। इनको आप तो 32 तो ठीक ही है, 23 भी आपका ठीक है, ठीक ना, 32 डिग्री। और यहाँ पे ये, लेकिन इनको तापमान तापमान अंतर में जो वार्षिक तापमान अंतर जो होता है उनमें, यहाँ से अगर देखें आपकी ये वार्षिक तापमान अंतर, उनको देखें तो यहाँ से 2 से 5 डिग्री तक इनका जो अपना वार्षिक जो तापमान अंतर जो होता है उनको इतना ही है, 2 से 3। और उनके बाद अगर आप देखें इनका तापमान है और वर्षा जो होता है यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं बारिश की अगर मैं बात करूं 200 सेंटीमीटर होती है, ठीक ना। बारिश की अगर मैं बात करूं यहाँ से, वर्षा को जो बात करूं, वर्षा कितने 200 सेंटीग्रेड से ज्यादा होती है, यानी 200 सेंटीग्रेड से आपका ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ के जो जलवायु जो है, जलवायु की अगर मैं देखूं इनका जलवायु क्या है, जलवायु कैसी है, केरल प्रदेश का जो आपका जलवायु जो होगा वो वो जलवायु जो होगा आपका वो उष्ण आर्द्र होगा, उष्ण उष्ण आर्द्र जलवायु, उष्ण मानसूनी मतलब अपना जो भी हो सकता है उनका उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु है इनका अपना, उष्ण उष्ण आर्द्र, ये आपका इनका जलवायु हो गया यहाँ से। और यहाँ से आपका वर्षा जो होता है वो कितना होता है? 200 सेंटीग्रेड, 200 सेंटीग्रेड इनकी बारिश होती है पर एनम, मतलब पर वार्षिक दर से इतना मतलब ज्यादा होता है, ठीक ना। और यहाँ से अब मैं बात करूं तो यहाँ अब देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके केरल प्रदेश जो है आपका, उनको सबसे अधिक चौथाई मतलब चौथा भाग जो है केरल का, चौथाई भाग में उनका सर वन की अधिकता होती है। आप इमेजिनेशन करो, जहां जिनकी जलवायु का डिपेंड किस पे करता है? पेड़ पौधे पे। कारण है ना उनका, क्योंकि वो अपने जलवाष्प बनाने में उनकी सबसे ज्यादा होती है, प्रकाश संश्लेषण सोने के कारण होता है। और प्रकाश संश्लेषण में सबको चाहिए, जल की तो आवश्यकता है ही है।
साइंस में अगर आप पढ़े होंगे प्रकाश ट्रांसलेशंस, अब तो सेवेंथ की साइंस में भी है प्रकाश ट्रांसलेशन, उनके कारण भी आप पढ़ते होंगे। तो वो आपका नजर कहाँ पे डायरेक्टली आपको एस्ट्रो जल के बारे में तो वहां पे आता है, उनके बाद उनके अष्टमाता और अंत के बारे होते हुए अपना वाष्प बनेगा उनका भी, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा वहां पे, अदृश्य है उनकी। और वही जो तुम्हारी अगर चेतना तक तुम पहुंच गए तो वो अदृश्य है सर, उनको समझना बहुत बेहतरीन है, आपको समझना। ध्यान जो है ना, देखो तैयारी जो है आपका वो अदृश्य चीज को दिखाएगा, और पढ़ाई जो है आपका दृश्य चीज को दिखाएगा। जैसे ये आपका जो हो गया, यहाँ से इस चीज को मैंने आपको तैयारी किया था, ठीक ना, ये यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा, ये चीज आपको लिखा हुआ कि भारत की जो मानसून की शुरुआत जो होती है वो यहीं से होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सर समुद्री तट पे बसे हुए जो वहां पे नमी ज्यादा होती है। अभी नमी के बारे में आपको पढ़ना है, तो नमी के बारे में ज्यादा वहां पे जल जमाव ज्यादा होगा, उनके कारण से जो उनकी ज्यादा अपनी ऐसी, तो ये आपको ज्यादा, और मैं उन्हें सब चीज आपको दिखा रहा हूँ। सेंट वैली उनका क्या है, वो तो पर्वत है यार, युग दौर में शामिल किया गया है, क्यों किया गया है, ये सब आपको अदृश्य चीज को देखना। उनके बाद डिफरेंस आपको नजर आते होंगे सब चीज में, हर एक चीज की मैं बात करूं, यहाँ से आपको तापमान, वार्षिक तापमान को इनके 5 डिग्री और 2 डिग्री का इनका अंतर है वार्षिक में, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रदेश यानी केरल प्रदेश के बारे में। यहाँ पे देखो, यहाँ से केरल प्रदेश जो आपका, केरल प्रदेश जो आपको यहाँ पे ज्यादा नजर आएंगे, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे क्या है कि इनके 1/4 भागों में अधिक बन पाया जाता है। क्या है यहाँ पे, एक 1/4 भागों में जो है अधिक बन पाया जाता है, अधिक बन पाया जाता है, जो है आपका अधिक बन पाया जाता है। और वो बन क्या है, और कारण भी है, ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण ये होता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे ऊंचे तापमान, ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण आपको नजर आते होंगे क्या, ऊंचे ऊंचे वन, ऊंचे ऊंचे वन नजर आते होंगे, जैसे शागवन, सदाबहार वन। अब मैं वन की यहाँ पे डिटेल में दे देता हूँ आपको, इनको मिटाना पड़ेगा नहीं तो यहीं पे अगर आपको नजर आते होंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक ना। ये जो आपकी यहाँ पे इनकी मैं केरल प्रदेश में जितने भी वन पाए जाते हैं उनके बारे में हमको अब यहाँ पे जानकारी मेरे को देना पड़ेगा। इस सघन मात्रा में जो है आपका सदाबहार वन पाया जाता है, ये जो है आपका, ये सघन मात्रा में, यहाँ पे ये लिख देते हैं सघन मात्रा में सदाबहार वन पाया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे ये कौन कौन से अधिक, जो आपका ये वन की पूरा लिस्ट बनाना जरूरी होता है। वन जो आपको सबसे ज्यादा जो आपको पाए जाते होंगे वो आपका किनका है, ये यहाँ से। और देखो यहाँ पे सुपारी, सागवान, यहाँ पे जो है आपका सागवान, चंदन, सुपारी, सुपारी का यहीं से होता है, ठीक ना। और सुपारी के बाद नारियल, नारियल, रबर, ये यहाँ से इनका कॉन्सेप्ट निकल के आया है। फिर उनके बाद हम बांस, बांस जो है आपका, बांस, ये इनका पूरा वन है, प्रमुख वन, लंबे लंबे देखे ना वन, वैसे भी बांस तो आपको लंबे लंबे नजर, बांस बम्बो जो होता है, इनका इंग्लिश जो होता है बम्बो, ठीक ना। चंदन को तो चंदन ही है, सागवान, उनके बाद सुपारी और नारियल, उनके बाद रबर। फिर उनके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ का जो सर इनका, अगर मैं एक चीज बात करूँ आपके लिए, तो यहाँ का भी जो प्रदेश है ये भी कृषि प्रधान प्रदेश है। क्या है, कृषि प्रधान प्रदेश, यहाँ पे ज्यादा उपजाऊ है यार, समझो। तो यहाँ से आपको जो नजर आएंगे
ज्यादा उपजाऊ है, इसलिए आपको इनको पूरा फाइंड आउट करना है। इनको इसी तरह आपको इमेजिनेशन क्रिएट करके आपको पढ़ाना हो, पढ़ा रहे हैं वैसे भी। तो यहाँ से आपको ये चीज आपको वन के बारे में यहाँ से नजर आ गया। वन के बारे में जैसे आप इमेज करेंगे, चंदन सुपारी, इनके बाद रबर के बारे में आपको बांस के, नारियल के, नारियल इमेजिनेशन करो उनको, बस इमेजिनेशन क्रिएट करना तुम्हारा तैयारी का 90% क्लियर करता है। और लिखने में तो, लिखने से ज्यादा, सोचने से ज्यादा तुम उनके बाद तुम कुछ कर नहीं पाओगे, सोचने ही तुम्हारा उतना टाइम मिलेगा। तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया है। और अब हम बात करेंगे केरल प्रदेश के कुछ उनमें क्या प्रमुख फसलें पाए जाते हैं, क्या चीज है उनका वहां पे, क्या चीज खनिज के मात्रा में पाए जाते हैं, उनके बारे में हमको बहुत जानना जरूरी है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे केरल के जो अपना प्रमुख जो इनकी फसल है उनके बारे में हमको और यहाँ की जनसंख्या जो है नहीं आधी है, किससे, बिहार से होगा, ठीक ना। यहाँ का जनसंख्या बहुत कम है, बहुत कम नहीं मतलब आधा, ठीक ना। और जो यहाँ पे इनकी जनसंख्या केरल के, जो यहाँ पे केरल का, केरल प्रदेश जो है इनका मुख्य यानी कि मुख्य इनका जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ ज्यादा होता है, ठीक। इनका उपजाऊ, इनका ज्योग्राफी देखो कितना महत्वपूर्ण है यार, ज्योग्राफी को कनेक्ट करो, ठीक ना। तो यहाँ पे जब इनकी जो जरूरतें होती हैं इनकी अपनी, ये अपने यहाँ का जो व्यक्ति होगा वही उपयोग करेगा, जो बिहार का होगा बिहार का ही उपयोग करेगा, थार का होगा थार का, थार प्रदेश की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, फिर उनके बाद इनका कृषि प्रधान देश है, तो इनमें क्या क्या चीज पाया जाता है। नारियल तो पहले ही बोल चुका हूँ, नारियल, ठीक। कहवा, काजू रख लो यहाँ पे, काजू यहाँ पे नहीं, नहीं काजू, हाँ हाँ काजू ही है, काजू ये। फिर उनके बाद अगर आपको नजर आता होगा तो वो काली मिर्च, जैसे मरीच को, काली मिर्च, ये काली मिर्च आपको नजर आते होंगे, काली मिर्च भाई मरीच, गोला जो होता है आपका। और फिर उनके बाद हम बात कर लेंगे आपका इलायची, इलायची, ठीक। इलायची के बाद आपका फिर नजर आएगा इलायची, चावल भी हो सकता है, चावल, चावल, ये चावल के बाद आपका हो जाएगा, फिर चावल के बाद आपका नजर आ जाएगा यहाँ पे, अगर चावल के बाद यहाँ पे गरम मसाला, ठीक, गरम मसाला, ठीक। गरम मसाले के बाद आपको जो नजर आ जाएगा यहाँ पे एक, क्या है, रबर भी, रबर हो सकता है, ठीक ना। ये आपको इतना इनका मुख्य कृषि जो आपका नजर आता है वो। और उनके बाद अगर आप नजर आते होंगे यहाँ पे जो, अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा, क्या है इनके बारे में कुछ यहाँ पे प्रमुख सा आपको नजर आता होगा, वो क्या चीज है, यहाँ पे प्रमुख धर्म, यहाँ का जो प्रमुख धर्म जो है इनका, यहाँ प्रमुख धर्म, ठीक। ये धर्म जो है आपका हिंदू, यहाँ पे जो रहते हैं, यहाँ पे इस्लाम, इस्लाम, और उनके बाद आपको फिर नजर ईसाई, ठीक।
धर्म हुआ। और सर धर्म में भी ऐसे ऐसे गुरु आपको देखेंगे, बहुत बेहतरीन होगा, बहुत। धर्म को जानना, और जल जो है उनका संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। जल जो है, ठीक ना, जल जो है संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? महत्वपूर्ण अंग है इनका, ठीक ना, महत्वपूर्ण क्या है? अंग है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनकी प्रमुख खेल के बारे में बात करेंगे, ठीक। और फिर उनके बाद वहां पे कौन कौन सा, मतलब उनका बेहतरीन जो आपका नजर जो आते होंगे, वहां पे क्या खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में हमको अब चर्चा करेंगे, ठीक ना, ठीक। देखो यहाँ पे मैं खेल के बारे में यहाँ पे चर्चा कर ही देता हूँ, ठीक। इनका जो, इनका प्रमुख, जैसे, नहीं यहाँ पे एक चीज मैं कर ही देता हूँ, इनको मिटा ही देता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे तरीका से, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे इनका खेल का जो होता है, अगर नौका दौड़ प्रतियोगिता, ठीक। प्रतियोगिता में अगर देखें आप, ठीक ना, चार, पहले आप इमेजिनेशन क्रिएट करना, ठीक ना। पहला यहाँ पे प्रतियोगिता, प्रतियोगिता में नौका दौड़ प्रतियोगिता, नौका दौड़, नौका दौड़ प्रतियोगिता, ये आपका नजर आता होगा। और एक आपका खेल जो है मखमल, मखमल, मखमल का जो खेल जो होता है मखमल, ये क्या पढ़ना थोड़ा सा। इनका एक खेल जो है आपका बहुत विश्व में प्रसिद्ध है, इनका मख, ये जो है, ये यही है इनका जो इनका खेल है। ये नहीं, सॉरी, मलमखम्ब है, ये देखो यहाँ पे मल खम्ब, मलखम्ब, मलखम्ब जो है इनका खेल है। फिर उनके बाद भरतनाट्यम, जैसे यहाँ पे देखो मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम यहाँ का नृत्य जो है केरल का, ये केरल प्रदेश है पूरा, ठीक ना, केरल प्रदेश का एक नृत्य है मोहिनीअट्टम। देखो स्टैटिक जीके का पूरा यहाँ पे पार्ट बन रहा है सर, स्टैटिक जीके का जो इतना है पूरा ये पार्ट है स्टैटिक जीके का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम जो यहाँ पे नृत्य है, नृत्य की बात करूं, नृत्य है मोहिनीअट्टम। फिर उनके बाद अगर बात करूं मार्शल आर्ट जो है इनका, मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट जो कला है इनकी, मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट, ठीक ना। इनकी जो है एक बड़े से नाम है जो यहाँ पे सेरिया पट्टी शैली, रेपिया पट्टी शैली, सो यहाँ पे रेपिया, रेपिया। देखो यहाँ पे एक चीज, थोड़ा आप 2 मिनट हम टाइम लेंगे आपसे। 2 मिनट टाइम लिए इसलिए क्योंकि इनमें कुछ लिखा जो है ना यहाँ पे, कुछ मार्शल आर्ट में कलारी, कलारी है यहाँ पे देखो, कलारी, कलारी, कलारी पियाट, ठीक ना, ये शैली है इनमें। देखो मोहिनीअट्टम में अपन नृत्य, ठीक ना, यहाँ का प्रसिद्ध खेल यह है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सबरीमाला मंदिर यहाँ तीर्थ स्थल है, क्या है, सबरी बाला, सबरी,
सबरीमाला मंदिर जो आपका, ये मंदिर जो आपको नजर आते होंगे, ये क्या है, तीर्थ के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है। क्या है, प्रसिद्ध है, तीर्थ के लिए प्रसिद्ध नजर आएंगे आपको। ये मार्शल आर्ट में कौन सी, ये कलारिप यट शैली, कलारिप यट शैली ये। और ये मोहिनी अट्टम आपका नृत्य हो गया ये। और खेल है मलमखंब, ये जो है मलखंब, मलखंब। और उनके बाद प्रतियोगिता में नौकातर प्रतियोगिता यहाँ का सबसे बेहतरीन है। और अब इनकी मैं बात करूंगा, यहाँ पे जो इनकी केरल के जो कुछ अपना खनिज के बारे में, खनिज के बारे में यहीं पे हम चर्चा कर लेते हैं। इनके नीचा में जो इनकी खनिज जो होगी, खनिज के बारे में हमको चर्चा बहुत बेहतरीन जरूरी है करना। वो आपको नजर आते होंगे यहाँ पे, देखो ये आपको नजर आते होंगे, ठीक। वो यहाँ पे पहली है, पहली मोनाजाइट, ठीक, मोनेजाइट, जिरकम, जिरकम, जिरकम के बाद आपको नजर आ जाएगा जिरकन, जिरकन है यहाँ पे, जिरकम नहीं, ये जो आपको नजर आता होगा यहाँ से जिरकम, जिरकन। फिर उनके बाद यूरेनियम, 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 यूरेनियम के बाद आपको नजर आता होगा थोरियम, यूरेनियम के बाद जो आपको नजर आता होगा थोरियम, ठीक ना, ये आपका थोरियम, ये चीज आपका नजर आता होगा। अब देखो यहाँ पे प्रमुख उद्योग नगर इनका क्या, की प्रमुख उद्योग नगर, जैसे आपको मैंने बताया था प्रमुख उद्योग नगर क्या है आपका बिहार में, आपका बरौनी, बरौनी के बाद आपका हो गया, बरौनी तो तहसील कारखाना के लिए उनको प्रसिद्ध है, ठीक। फिर उनके बाद और सारे मैंने आपको बताया था, उतना ध्यान नहीं है मेरे को, लेकिन अब ध्यान करना बहुत जरूरी होता है। और बरौनी में तहसील कारखाना उनका मतलब कम ही है, और खाद्य पदार्थ सुरक्षा वहीं पे है, वो दो उनका अपना है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा है बिहार से, बिहार से क्या है वहां पे ज्यादा है। बस अब लास्ट इनका टॉपिक है, लास्ट ही टॉपिक बचा है इनका। और कल इनका लास्ट क्लास होगा। और फिर हाँ, एक आपको नजर आता होगा सिगरेट भी मुंगेर में, उनका भी कारखाना है सिगरेट का भी। और मुंगेर के बाद आपको नजर आता होगा जूट मिल पूर्णिया, ठीक ना। इतना आपको नजर, जूट जो है आपका वो संठी को आप देखे होंगे कभी, इमेजिनेशन करना संठी में उनको, सोन उन्हीं को आप सूती बोरा के नाम से जिसमें अल्लू की वगैरह वगैरह अपना जाता है वो चीज। अब देखो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम इनका मुख्य नगर, जो औद्योगिक की नजर जो आते होंगे आपका तिरुवनंतपुरम, इनका मुख्य औद्योगिक नगर, केरल का मुख्य औद्योगिक 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 सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगी, औद्योगिक नगर जो आपका तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरु तिरुवनंतम, तिरुवनंतम, तिरुवनंतमपुरम। तिरुवनंतपुरम में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तिरुवनंतपुरम में जैसे सूती वस्त्र, ठीक,
सूती वस्त्र, साइकिल ट्यूब, साइकिल ट्यूब, ट्यूब, साइकिल ट्यूब। साइकिल ट्यूब के बाद आपका हो जाएगा कांच। नारियल तेल यही का है, नारियल, नारियल तेल। फिर उनके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे अलवाय, जहाँ यहाँ पे होगा सिर्फ अल्युमिनियम का कारखाना, अल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कारखाना। यहाँ पे नारियल तेल, साबुन भी यहीं से हो जाएगा, साबुन का भी है यहाँ पे। फिर उनके बाद आपका नजर आ जाएगा पुनालूर, पुन्ना, पुनालूर। ये आप नजर इनको देखिए, यहाँ पे क्या है, कागज, सिर्फ यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कागज, कागज का क्षेत्र है यहाँ, इनको यहाँ से कागज बनाया जाता है, बस यहाँ पे इतना ही है। अलवाय, अलवाय है ये, ठीक है, आपको नजर आते होंगे। अब मैं बात करूंगा यहाँ का जो है, इनको कुछ जैसे यहाँ पे इनकी कुछ खाद्य सामग्रियों की मैं चर्चा कर देता हूँ। यहाँ पे चर्चा करना इसलिए बेहतरीन जरूरी होगा क्योंकि देखो, यहाँ पे जैसे सांभर हो गया, जैसे चावल, इडली, इडली, चावल, चावल, इडली, ठीक, ये हो गया। उनके बाद आपको जो नजर आ जाएगा चावल के बाद आप जाओगे डोसा, सांभर, डोसा, सांभर, डोसा, सांभर। फिर उनके बाद आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे पुट्टू, पुट्टू। फिर उनके बाद एक आपका पुट्टू के बाद आपको जो नजर आ जाएगा आपको उत्पम, उत्पम उनका खाना है यार, उत्पम, उत, उत्पम। फिर उनके बाद अवियल और उपमा, अवियल उपमा, अवियल उपमा, अवियल, उनके बाद उपमा। लेकिन यहाँ पे भोजन को जो परोसा जाता है, वो भोजन को परोसा जाता है वो केले के पत्ता पर, केले का पत्ता पर। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए सर, केले के पत्ता उनका सांस्कृतिक, यहाँ पे बिहार का जो सबसे बेहतरीन था सांस्कृतिक उनका, वो पुरान का पत्ता, पुरान का पत्ता पर परोसा जाता था खाना। अब तो नहीं, अब डिजिटल हो गया यहाँ पे, तो पत्ता बन के आ रहा है। तो बिहार का पुरान का पत्ता वहां पे परोसा जाता था, ठीक, और वहां का केरल का केले के पत्ते पे। इनका कल्चर सर है, कल्चर, ठीक ना। तो आज के लिए यहाँ पे हम इनको इतना ही रखेंगे, और इनको समझना बहुत बेहतरीन से। एल्युमिनियम डायरेक्ट नजर आ गया यार, तार, एल्युमिनियम का तार वो तो कोई नजर आता होगा। और साइकिल तो डायरेक्ट ही मैं, साइकिल का ट्यूब, नारियल तेल तो नजर ही आता होगा। फिर सूती वस्त्र हुआ तो आप पहन ही रहे खुद वहां पे। और फिर उनके बाद आपको यहाँ पे एल्युमिनियम, फिर उनके बाद कागज, कागज को डायरेक्ट इमेज आता होगा कि लिखने में प्रयोग होता है सर। जहां जिस चीज का उपयोग हो रहा है, आप एक चीज लिख लीजिए कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता जो है ना आविष्कार की माँ है, जननी है उनका। ये आप लिख लीजिए कहीं पे भी, लिखना बहुत जरूरी होता है। बिना आवश्यकता के तुम आविष्कार ना करोगे, पहले
वो औद्योगिक क्रांति तो हो गया। अब हमें दिन रात दोनों काम करना है, बोले क्या चीज चाहिए? बोले बल्ब। एक साइंटिस्ट पैदा हुआ वहां पे, बोले ये ले बल्ब। तो रात तक काम हो रहा है, क्यों? सर सब औद्योगिक क्रांति का मात्र यही उद्देश्य था कि उनको इकोनॉमिक बदलेगा तो पॉलिटी बदलेगा, सोसाइटी बदलेगा, कल्चर बदलेगा, ये बदल जाएगा खुद पे खुद। तीन चार तीन चार ऐसे हैं औद्योगिक क्रांति से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से तुमको तीन चार खुद पे खुद बदलेगा। पहला इकोनॉमिक बदलेगा, सोसाइटी बदलेगा, रिलीजियस बदलेगा, धर्म जो होता है वो भी बदलेगा। अब देखो, फिर उनके बाद आपको नजर आता होगा मतलब बहुत सारे बदल जाते हैं। सोसाइटी तो बदलेगा बदलेगा, सोचने की, कैपिटलिज्म पैदा हो जाएगा, ये सब पैदा होगा वहां पे, मध्यम वर्ग पैदा हो जाएगा, ये सब सब इंडियन रेवोल्यूशंस उनकी वजह से। तो ये सब जीवन में होना बहुत। और एक, मैं अगर जाते जाते अगर मैं कहना चाहूंगा तो एक शायद शायर है जॉन एलिया, पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन, मतलब उनको शायर में रखा जाता है। तो उनको बोला यार, मतलब आदमी के जीवन में ना, आदमी को परिवर्तन के लिए उनको जीवन में कुछ हादसाएं जरूर करना चाहिए। हादसाएं जो होती है वो जरूर होना चाहिए, हादसा जो होती है वो होना चाहिए। और हादसे को तुम इंतजार मत करो, हादसा कभी भी आ सकती है, तुम बस काम करो उन पे। तो आज के लिए मैं इतना ही सेशन रखूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।